बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा सवाल है प्रॉब्लम नंबर 5। ये मेरे स्टूडेंट आज जी हंस रहे हैं, बड़े खुश हैं। ठीक है जी। वो कहते हैं फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ नसीर एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। कुछ एडजस्टमेंट भी हैं। उसने मांगी तो नहीं है कि एडजस्टिंग एंट्री करें, लेकिन हमने कर दी है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, इसकी एंट्री हमेशा होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी अगर आप क्रेडिट कर देते हैं तो सवाल पर असर नहीं पड़ता, लेकिन या तो इनकम शो किया जाता है या खर्चे को कम किया जाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर है अनयूज्ड स्टैम्प, और ट्रायल बैलेंस में दिया गया है पोस्टेज स्टैम्प। यहाँ पे आपने याद रखना है कि रियल के थ्रू एंट्री करनी है या नॉमिनल के। अगर ऊपर एसेट हो, नीचे उस एसेट का बकिया पोर्शन बताया जाए या वो पोर्शन बताया जाए जो हमने खर्च किया, तो फिर रियल के थ्रू एंट्री होती है। अगर ऊपर एसेट है, जब एडजस्टिंग एंट्री करेंगे तो फिर एसेट को क्रेडिट कर देंगे और एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। अगर ऊपर एक्सपेंस है, नीचे उस एक्सपेंस में से कुछ एसेट क्रिएट करना है, तो फिर हम एसेट को डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं किस पोर्शन के साथ, जो बाकी बच गया। अगर एसेट ऊपर दिया गया है तो उस पोर्शन की एंट्री करते हैं जो एक्सपायर हुआ है। तो अब ये 600 था, बच गया, वो कहता है 100। बच कितना गया जी? 100। अब ये था 600, ये है 100, तो इन दोनों का फ़र्क 500 खर्च हुआ, तो उसकी हमने एंट्री की है पोस्टेज स्टैम्प एक्सपेंस डेबिट, ओनली पोस्टेज क्रेडिट। फिर सी एंट्री है जी, प्रोवाइड अलाउंसेस फॉर बैड एट 2% ऑन अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल आपके कितने हैं? 2500, उसका 2% 50 रुपये निकला है। उसकी एंट्री हमने की अलाउंसेस फॉर बैड एट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट रकम 50। इसी तरह डेप्रिसिएशन 12% ऑफिस इक्विपमेंट की निकाली। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास 4000 है, 4000 का हमने 12% निकाला, 480। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसी तरह फिर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है जी। सवाल के अंदर हमें सेल दी गई है, रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड नहीं है, तो हमने सेल लिखा। फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला हमने। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज अकेली थी लेकिन हमने हिसाब पूरा कर दिया। परचेज में से रिटर्न डिस्काउंट नफ़ी किया, नेट परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किए, 0 हमने पुट किया, तो टोटल परचेज 580 आपका ओपनिंग इन्वेंट्री। 5000 आपने मजीद परचेज की, ये 5580 आ गया। ये आ गया कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 850 रुपये हमें एडजस्टमेंट में दी गई, जिसकी हम एंट्री भी कर चुके, वो माइनस किया, तो ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। सेल में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मनफी किया, तो हमने 2850 ग्रास प्रॉफिट शो किया। फिर एक्सपेंडिचर पे आ गया, स्टैम्प एक्सपेंस जो एडजस्टमेंट में थे, टेलीफोन चार्जेस ट्रायल बैलेंस में थे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में थे, डेप्रिसिएशन हमने एडजस्टमेंट, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस नफ़ी किया, ये ऑपरेटिंग लॉस आ गया। फिर अदर इनकम हमने डिविडेंड किया। अलाउंसेस फॉर बैड डेट आपका क्रेडिट में 160 था, डेबिट हमने जो नया क्रिएट किया था वो 50 था। अब ये जो अलाउंसेस फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस इधर आएंगे, ट्रायल बैलेंस में देखें ये क्रेडिट साइड पर है 160। अगर ये क्रेडिट पर है, क्रेडिट ज़्यादा है तो इसको इनकम शो कर देंगे, डेबिट ज़्यादा होगा तो एक्सपेंस। ठीक है जी। तो इसको हमने अदर इनकम में डाल दिया। 110 ये 1566 वो हमारा था। डिविडेंड दोनों को ऐडअप किया, टोटल 1676 और ये लास्ट था 110 जो ऑपरेटिंग लॉस हमारा था। इन दोनों का फ़र्क निकाला तो हमारी इनकम बन गई 1566 रुपये। ठीक हो गया। इसी तरह हम बैलेंस शीट पर आ गए। एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, कैश अकाउंट रिसीवेबल 2500 था, 2% बैड डेट के लिए रिजर्व रखा, वो माइनस किया, 2450 आ गया। पोस्टेज स्टैम्प जो 100 रुपये की बची हुई थी एडजस्टमेंट में, वो ऑफिस इक्विपमेंट 4000 में से 480 अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला नफ़ी कर दिए। अगर यहाँ 4000 लिखेंगे तो 480 फिर यहाँ क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा, तो दोनों ही अमल ठीक होते हैं। इसी तरह क्रेडिट साइड पे आ गए हम, अकाउंट पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल में हमने नेट इनकम ऐड किया, तो दोनों साइड्स का बैलेंस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 80 40 और 80 40 बराबर आ चुका है। थैंक यू सो मच।